बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी। रेस्टोरेंट में काफ़ी महंगे रेट में हम ये अल्फ्रेडो पास्ता खाते हैं, जो कि हम घर में बहुत आसानी के साथ बहुत ही लो कॉस्ट पे बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ले लिए हैं चिकन के ये 2 चेस्ट पीस। इनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद अब ये जो हमारे पास हैमर है, इससे हम इसको प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़े पतले हो जाए। तो ये जो दोनों चिकन के चेस्ट पीस हैं, इनको हम हैमर से पतला कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इनको मैरिनेट करेंगे। तो ये देखें, हमने इनको पतला कर लिया है। अब हम मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। अच्छे तरीके से ये पतले हो चुके हैं। तो मैरिनेशन के लिए मसाला बनाने के लिए एक बॉल ले लिया है हमने। बॉल के अंदर डाल देंगे हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने ले लिया था 1 खाने का चम्मच। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच ही ये चिली सॉस, और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे सिरका। हमने ये वाइट विनेगर ले लिया है, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डाल दें हैं सोया सॉस। और इसके अंदर अब हम कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। तो ड्राई स्पाइसेस हमने ले लिया है 1 चाय का चम्मच नमक, और 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर डाल रहे हैं सूख मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच हमने डाला है कुटा हुआ धनिया, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च डाली है हमने कुटी हुई। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। तो ये जो हमने तैयार की है मैरिनेशन, इसको अच्छे तरीके से चिकन के चेस्ट पीस जो है इसके ऊपर लगा देंगे, और फिर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि चिकन के जो ये पीस हैं ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। दोनों तरफ से इनको हम लगा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा अल्फ्रेडो पास्ता बनता है ये, और रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे अगर आप घर में इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अल्फ्रेडो पास्ता बनाएंगे तो देखें, दोनों चेस्ट पीस पे हमने ये मैरिनेशन लगा दी है। अब एक बॉल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए अच्छे तरीके से, ताकि ये मैरिनेट हो जाए। तो इस तरह से हमारा जो अल्फ्रेडो पास्ता है बहुत ही ज़्यादा यमी सा बन जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से हमने बॉल के अंदर डाल के, और इसकी जो मैरिनेशन है इसमें इसको डिप कर दिया है, और अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। आधा घंटा हो चुका था। अब हमने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर डाल देंगे 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल, और जो चेस्ट पीस हमने मैरिनेट करके रखे थे इनको इसके अंदर कुक कर लेना है। तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे, क्योंकि इसको हमने हैमर की मदद से प्रेस कर दिया था। अब ये जो मैरिनेशन थोड़ी सी हमारी बच गई थी, ये भी ऊपर से हमने इसके डाल दिए। तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे इंशाल्लाह, और ये हमारी जो चिकन के चेस्ट पीस है ये कुक हो जाएंगे। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। इसको पलट देंगे दूसरी तरफ से। जब एक तरफ से ये कुक हो जाएगा तो देखें एक तरफ से कुक हो चुका था, तो इसको हमने चेंज कर दिया इसकी साइड, और इसको दूसरी तरफ से भी कुक कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पर ही। तो तकरीबन 10 मिनट में हमारे ये जो चेस्ट पीस हैं ये रेडी हो गए हैं। तो अब इनको निकाल के हम एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद फिर हम सॉस भी तैयार करना है अभी हमें, और अल्फ्रेडो पास्ता को बॉयल भी करना है। तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं दोनों चेस्ट पीस जो हैं, और इनको कट कर लेते हैं। इस तरह से देखें, बहुत आसानी के साथ ये कट हो रहे हैं, क्योंकि ये कुक हो चुके हैं, गल चुके हैं अच्छे तरीके से। तो ये चिकन तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम ये करते हैं कि अपना वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं, और पास्ता बॉयल कर लेते हैं। तो पास्ता बॉयल करने के लिए हमने पैन के अंदर पानी बॉयल करने के लिए रख दिया। तो पानी बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हमने नमक डाल दिया। नमक की कोई क्वांटिटी नहीं है, जितनी मर्जी आप दिन चाहे इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। और हमने थोड़े से इसमें ड्रॉप जो है ऑयल के डाले हैं। देखिए इस तरह से होता है, शेप में होता है ये अल्फ्रेडो पास्ता। तो हमने इसके 8 पीस लिए हैं। इनको बॉयल कर लेंगे। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इनको बॉयल करेंगे, और वो चेक करने के बाद भी पता चल जाता है कि ये बॉयल हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। इनका कलर चेंज हो जाएगा बॉयल होने के बाद, जिस तरह से अभी ये हमें नज़र आ रहे थे, तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो देखें, हमने इनको 10 मिनट तक बॉयल किया है। अब इसको ये करेंगे, किसी स्ट्रेनर में निकाल देंगे इसका तमाम पानी, उसके ऊपर फिर ठंडा पानी डाल देंगे, और थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल के इसको मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से ये होगा कि जो पास्ता है ये आपस में चिपकेगा नहीं, बहुत खिला खिला सा हो जाएगा। ये हमने पास्ता तो रेडी कर लिया है। अब हम सॉस बनाना शुरू करते हैं। तो सॉस बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाल के हमने 2 खाने के चम्मच ही इसके अंदर ये मक्खन डाल दिया है। अगर मक्खन ड्राई डालते तो मक्खन जल जाते, इसलिए हमने ऑयल डाला था पहले थोड़ा सा, और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन डाल के बस हल्का सा इसको हमने सौते करा है, इसको फ्राई नहीं करना है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 कप के करीब ये दूध, और हमने ये ले ली है चिकन की यखनी। अगर आपके पास यखनी नहीं हो तो आप इसके अंदर चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, इससे सॉस का जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर डाल दिया 1 कप के करीब चिकन की यखनी, और ये ड्राई स्पाइसेस हमने ले लिया है। इसके अंदर 1 चाय की चम्मच कुटी हुई मिर्चें ली हैं,
और हमने डाला है 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च कुटी हुई और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर ओरिगानो की पत्तियाँ डालनी हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल रहे हैं। यखनी के अंदर भी हमारे थोड़ा सा नमक था तो इसलिए हमने इसके अंदर नमक कम डाला है। और काली मिर्ची जब आप डालें तो कुटी हुई डालिएगा, पिसी हुई डालेंगे तो सॉस का कलर जो है ख़राब हो जाएगा। अब 1 कप के करीब हमने डाल दी है ये फ्रेश क्रीम और ये हमने ले ली है ये चेडर चीज़। तो ये भी तकरीबन 1 कप के करीब है। अब आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप जो सी भी चीज़ डालना चाहें इसके अंदर। तो बस इसको हम थोड़ी सी देर कुक करेंगे, उसके बाद जो हमने पास्ता निकाल के रखा हुआ है इसके अंदर डाल देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे आपको आसानी देखने को मिल सकेंगे। देखें तमाम पास्ता हमने पैन के अंदर डाल दिया तो इसको मिक्स कर दिया है। अब आखिर में हम इसके अंदर डाल रहे हैं आधा कप के करीब शिमला मिर्च जिसको कि हमने चॉप कर लिया था। मेरे पास शिमला मिर्च थी तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऑलिव या फिर मशरूम वगैरह भी डाल सकते हैं। इससे जो फ्लेवर है इसका अल्फ्रेडो पास्ता का बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप रेस्टोरेंट में बैठ के ये अल्फ्रेडो पास्ता खा रहे हैं। तो इस तरह से देखें ये पास्ता हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही क्रीमी सा। और देखें इसका जो टेक्सचर है किस तरह का है, इसका जो हमने सॉस तैयार किया है बहुत ही परफेक्ट सा लग रहा है। इंशाल्लाह देखने में खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा ये। तो इसको अब हम प्लेट में निकालते हैं सर्विंग के लिए। तो पहले हम प्लेट में निकालेंगे पास्ता, फिर ऊपर से हम रखेंगे अपने चिकन के चेस्ट पीस जो कि हमने रेडी करके रखे हुए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। और आप हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।